लाख के बोले सुभान अल्लाह। आज दुनिया पावर कहते हैं, पावर की बात करती है दुनिया। हम सुपर पावर है, हम ताकतवर है। मैंने पूछा एक साहब से जो अलीगढ़ के पढ़े थे, हमने कहा सुपर पावर किसको कहते हैं? कहा मौलाना साहब जिसके पास गोले हो, बारूद हो, असलहे हो, परमाणु बम हो, कि अगर आबादी पे मार दे, कब्रिस्तान बना दे, उसे सुपर पावर करते हैं। लेकिन जब मैं अताए हुजूर मुफ्ती आजम हिंद अल्लामा रोशन ज़मीर साहब किबला की बारगाह में पहुंचा और मैंने पूछा हजरत आप तो जहादीदा आलिम हैं, आप बताएं कि सुपर पावर किसको कहते हैं? तो हजरत ने फरमाया रूहुल अमीन जो आबादी पे बम मारकर कब्रिस्तान बना दे वो सुपर पावर नहीं होता। अरे जो अपनी ठोकर से मुर्दों को जिंदा कर दे उसे कहते हैं सुपर पावर। मेरा गौस सुपर पावर है, गरीब नवाज सुपर पावर है, वारिस पाक सुपर पावर है, साबिर पाक सुपर पावर है। खुदा की कसम है हमारे दादा तेग अली शाह सुपर पावर है, आला हजरत सुपर पावर है, मुजाहिद मिल्लत सुपर पावर है, बुरहाने मिल्लत सुपर पावर है, तमाम बुजुर्गाने दीन सुपर पावर। और देखिए आप ना करें, जब मैं बोलने को तैयार हूं तो आप लोग सुनते रहें। ये देखें आज लोगों को बोलिए कि मज़ारात पे जाते हो, वहां गए यहाँ गए, नहीं मौलाना साहब हम नहीं जाते। वहां क्या होता है? बहुत कुछ होता है, नजर चाहिए लेने के लिए। लहक के बोले। अब देखें हम लोग तो कुरान पाक पर गौर नहीं करते हैं, लेकिन जो दूसरे लोग हैं वो एक आयत पढ़ते हैं और भड़क उठते हैं और ईमान ले आते हैं, उनकी जिंदगी बदल जाती है। एक कम 99 या अय्युहल्लज़ीना आमनू 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 किसी के कान में बोलिए कुछ समझ में नहीं आएगा और उसको गाली दे दीजिए तो गर्म हो जाएगा। अल्लाह क्यों? इसलिए गाली समझ रहा, कुरान समझ नहीं रहा, अरबी जानते नहीं, उलमा के साथ बैठते नहीं है। आए बैठे यहाँ पर समझें तब तो आपको मालूम होगा कि कुरान में लिखा क्या है। आपका बेटा अमेरिका चला जाए, यूरोप चला जाए, शारजा, अरबी इंग्लिश में लेटर लिखे, आपको पढ़ के हम सुना दे, कुछ नहीं होगा। और अगर आप अरबी इंग्लिश जानेंगे फिर अल्लामा रोशन सुनाएंगे तो आप समझ जाएंगे कि फला तारीख को आ रहा है, इतना रुपया लेके आ रहा है, इतना पैसा लेके आ रहा है, फला सामान लेके आ रहा है, तो आप खुश होंगे। तो जब बेटे के पैगाम सुनकर बाप इतना खुश हो सकता है तो अल्लाह का पैगाम जब बंदा सुन लेगा तो कितना खुश होगा, है ना? एक अंग्रेज कुरान पढ़ रहा था, 1900 पारा, सूरतुन नम्ल। कौन सी सूरत पढ़ रहा था? सूरतुन नम्ल, 19वां पारा। या अय्युहल मला अय्युकुम यातीनी बिअर्शिहा क़ब्ल अन यातूनी मुस्लिमीन क़ाल अफ़रीतुम मिनल जिन्न अना आतीका बिहि क़ब्ल अन तक़ूम मिन मक़ामिक व इन्नी अलैहि लक़विय्युन अमीन क़ाल अल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब अना आतीका बिहि क़ब्ल अन यर्तद्द इलैका तर्फ़ुक। हज़रत सुलेमान बिल्किस जो है मुझसे मिलने के लिए आ रही है मुल्क यमन से, तो आप अपने दरबारियों से कहते हैं कि तुम में से कौन है जो उनके आने से पहले उनका तख्त ले आए, 40-80 गज लंबा 40 गज चौड़ा तख्त बिल्किस ले आए। एक साहब ने कहा कि मैं ले आऊंगा आपके उस जगह से उठने से पहले, यानी महफिल बर्खास्त होने से पहले। आपने फरमाया नहीं 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 मुझे और जल्दी है। तो एक आपके दरबारी हैं, आपकी चचाजाद भाई या वजीर आसिफ बिन बरखिया, उन्होंने कहा कि मैं ले आऊंगा आपके पलक झपकने से पहले। लहक के बोलिए ये क्या हो रहा है? ए भैया क्या कर रहे हैं? बाद में पिलाना यार, रहने दो, सुन लीजिए। तो डिस्टर्ब किया हुआ है उधर, जितनी देर गुफ्तगू हो जाए हो जाए। आज तकरीर करना बहुत भयानक काम है। अब तक सही चल रहा था फिर डिस्टर्ब है। सुभान अल्लाह।
आप लोग इस कदर बोलिए किसकी आवाजें बंद हो जाए। बोले हाँ माशाअल्लाह। तो उन्होंने कहा कि मैं ले आऊंगा आपकी पलक झपकने से पहले, और ले आए। सुभान अल्लाह। तो वो अंग्रेज कुरान पढ़ रहा था, ये देखिए 19वां पारा, और जब इस आयत पे पहुंचा वो सूरह नमल के इस आयत पे, तो बोला ये कैसे हो गया? यमन से बैतुल मुकद्दस 2253 किलोमीटर है। कितना? 2253 किलोमीटर। अगर बाय जहाज लाएंगे तो 3 घंटा, बाय ट्रेन लाएंगे तो 35 घंटा, बाय सी लाएंगे तो 4 दिन, और बाय रोड लाएंगे तो 40 घंटा। पलक झपकने से पहले 80 गज लंबा, 40 गज चौड़ा वो तख्त बिल्किस यमन से बैतुल मुकद्दस कैसे पहुंच गया? बात समझ में नहीं आया। अंग्रेज तो खोज करते हैं, कभी यहाँ जाए कभी वहां जाए, मगर मुतमईन नहीं हुआ। किसी ने कहा एक काम करो ना, पाकिस्तान चले जाओ, यानी लाहौर, वहाँ बड़े बड़े उलमा मशाइख हैं, खानकाहें हैं, तुम्हारा सवाल का जवाब वहाँ मिल जाएगा। हाँ भैया, वो आ गया। अब जो लोग लेके आए थे वो कुछ ज्यादा ऊंचे वाले थे, तो कभी इधर लेके जाए कभी उधर, ऊंचा तो रहने चाहिए, बहुत ज्यादा आ जाता है, इसमें थोड़ा सा कलाम है। तो कभी इधर लेके जाए कभी उधर लेके जाए। तो उसको लोगों ने बताया कि सुनो, जो काम अक्ल इंसानी से बाहर हो और एक वली से हो उसे करामत कहते हैं, और नबी से हो तो मोजज़ा कहते हैं। बट नॉट सेटिस्फाइड, वो मुतमईन नहीं हुआ और उसका दिल डूबने लगा। तो लोगों ने कहा अरे यार तुम आए हो लाहौर तो कहाँ जा रहे हो, दिल छोटा ना करो, चलो लाहौर घुमा देते। अब उसको लाहौर घुमा रहे हैं, तवज्जो चाहूंगा अल्लाह साहब, अब उसको लाहौर घुमा रहे हैं। एक कार बुक करते, गौर से सुनिएगा, अल्लाह के वली के यहाँ क्या नहीं मिलता है, अल्लाह के करम से, दी हुई ताकत से, उसकी अता से। अब वो कार में बैठा, कार बुक किया, पीछे 3 आदमी, ये आगे और कार चल रही है। उन लोगों ने कहा देखो ये मीनार पाकिस्तान है, ये शाही चबूतरा है, ये शाही हमाम है, ये शाही कुतुब खाना है, ये शाही मीनार है, ये शाही बाजार है, ये शाही गली है, वगैरह वगैरह। और जब उसकी गाड़ी पीरे कामिल बादशाह तरीकत हजरत दाता अली हजवेरी के मज़ार पाक के सामने से गुजरी, तो उसने कहा स्टॉप द कार, स्टॉप द कार, स्टॉप द कार, बोलो 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 बोलो, स्टॉप द कार, स्टॉप द कार, कार रोको 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 रोको, कार रोको, कार रुक गई। उसने कहा व्हाट इज दिस, गुंबद के तरफ, दरबार के तरफ हाथ करके कह रहा व्हाट इज दिस, ये क्या है? तो उन लोग थोड़ा ज्यादा ऊंचे थे, ऐसा ही है, बोला नहीं 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 नहीं, स्टॉप द कार, स्टॉप द कार, रोको। क्यों? कहा मुझे यहाँ से ऐसी खुशबू आ रही है, ऐसी खुशबू मैंने कभी सूंघी ही नहीं। आई विल डेफिनेटली गो, मैं वहां जरूर जाऊंगा, टेक मी देयर, मुझे वहां ले चलो। लोगों ने कहा यार ये तो मेहमान है, रोको कार, कार रुक गई। वो कार से उतरा, उतरने के बाद अब जैसे ही गया एंट्रेंस पे, इसको जरा पकड़िए बाबा, जैसे ही पहुंचा ये मैन गेट पे, तो क्या देखता है, एक बुजुर्ग है, हाथ में केतली है और एक हाथ में कप है, और कह रहे हैं बेटा चाय पियोगे? और ला के बोलो चाय पियोगे? उसने कहा जी यस। तो चाय को जब कप में ढाले और उनको दिए, पेश किए, उन्होंने कप को पकड़ा तो बेहोश हो गए, बेहोश हो गए। और जब वो बेहोश हुए तो भगदड़ मच गई, भगदड़ मच गई। कहा रे इसको क्या हो गया? अच्छा खासा था बेचारा, अभी बेहोश हो गया, पानी के छिट्टे उट्टे मारे गए, होश में आया। लोगों ने कहा क्या हुआ, क्या हुआ? बोला क्या हुआ ये ना बोल, बोलो क्या नहीं हुआ। बोला मतलब था जिसने मुझे चाय पेश की थी, सर्व की थी, वो बंदा कहाँ है? ढूंढो ढूंढो। उसको ढूंढा गया, किसने चाय पेश की थी? हिलिया कैसा? इस तरह, बड़े बड़े बाल, दाढ़ी वगैरह, और सादा वो सफेद लिबास, जुब्बा में। कहा अच्छा ढूंढो, तो वहां कोई बंदा था ही नहीं। वो रोने लगा, सर पे हाथ रख के। लोगों ने मुझे क्यों रो रहे हो,
क्या हुआ? कहा ये ना बोलो क्या हुआ, ये बोलो कि क्या नहीं हुआ। कहा क्या मतलब? कहा जिस सवाल को लेकर मैं दर दर भटक रहा था, अमेरिका, लंदन, यूरोप एक कर रहा था, जिसका जवाब कहीं नहीं मिला, वो जवाब दाता के दरबार से मिल गया है, इनके मजार से। कहा कैसे? मेरे हाथ में एक कप देख रहे हो, कप मेड इन लंदन। इधर गौर से देखो, मेरे हाथ में कप देख रहे हो? हाँ। कहा ये वही कप है जिस कप में बैठकर मैं रोजाना अपने घर लंदन में अपनी फ्लैट में सुबह सुबह कॉफी पीता था। हजरत ने उसी कप में मुझे चाय पेश करके जवाब दे दिया कि जिस तरह से ये कप लंदन से लाहौर आया है ना, वैसे ही तख्ते बिलकिस भी यमन से बैतुल मुकद्दस आया था। जो होशों के यकीन पैदा तो कट जाती है जंजीरें, निगाहें मर्दे मोमिन से बदल जाती है तकदीरें। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। जवाब दें सब लोग, जवाब दें। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। कुछ फरमाइशें हैं, लाख तो बोले या रसूल अल्लाह। तो पूरी दुनिया हमारे पीछे हाथ धोकर नहीं, नहा धोकर पड़ी है। अब उसने कहा सुनो, जिसको अमेरिका, लंदन, बर्तानिया जाना है जाए, मुझे कहीं नहीं जाना। मेरे सवाल का जवाब मिल गया, अब मैं यहीं रहूंगा। वो वहीं रहा, ईमान में आया और वहीं उनका इंतकाल और वहीं तदफीन अमल में आई। आज भी उनका मज़ार वहीं पे है। हजरत दाता अली हजवेरी के नीचे जो लंगर खाना है वहीं पे उनका मज़ार है। अब पत्थर पे लिखा हुआ है, इसे पढ़ ले। उसका नाम था लियोनार्ड इंग्लिस्तानी। लियोनार्ड इंग्लिस्तानी। ईमान लाने के बाद उनका नाम हुआ फारूक, मोहम्मद फारूक, फारूक अहमद। फारूक अहमद कब पैदा हुए? 28 फरवरी 1933 या 34 है। और उसके बाद ईमान कब लाए हैं? ये भी है लगभग 30 साल की उम्र में। और कब इंतकाल हुआ है? ये 2 फरवरी 1900 कितने में इनका इंतकाल हुआ, थोड़ा ये साफ नहीं है। तो जिसको देखना है वो देख ले जाकर के। तो मजार शरीफ में तो सब जाते हैं, खुशबू किसे मिली? जो जितना दिल लगाएगा उतना ही पाएगा। कट जाएंगे अय्याम मेरी तिश्ना लबी के, मैं खाना सलामत रहे, बरसात भी होगी। पूरी दुनिया आज हमें मिटाने के चक्कर में है, मजार हो, मजारात हो, वगैरह वगैरह। आइए मैं बड़ी तेजी से एक चीज आपको बता दूं और इंशाअल्लाह ये देखें आप। पहले लोग हमें मिटाने या भगाने के चक्कर में है, लेकिन जितना इतना भगाने के चक्कर में उतना ही इस्लाम फैलता जा रहा है। और बोलो लहके। सब कमेटी वाले तैयार हो जाएं, हाथों को उठा के कहें या रसूल अल्लाह। शेर समाप्त करें कि निकल कर, बोलो बोलो बोलो, निकल कर कुफ्र से इस्लाम के दामन में निकल कर कुफ्र से इस्लाम के दामन में आएंगे। खुदा के सामने वो सर भी अपना सर झुकाएंगे। खुदा के सामने वो सर भी अपना सर कि मुझे बिल्कुल यकीन है मेरे दादा तेरे निशान, मुझे बिल्कुल यकीन है मेरे दादा तेरे निशान। एक दिन ऐसा भी आएगा, मुसल्ला 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 वो बिछाएंगे, नमाज़ें मज़हब
मजहबे इस्लाम। क्या कहने, नमाज़े हम पढ़ाएंगे, मुसल्ला वो बिछाएंगे, नमाज़े हम पढ़ाएंगे। और एक शेर और सुन ले कि न बांग्लादेश पाकिस्तान और न चीन वाले हैं, अरे वतन से प्यार है हमको मोइनुद्दीन वाले हैं, वतन से प्यार है सबको मोइनुद्दीन वाले हैं। और हमारे तार को मत छोड़िए यासीन भटकल से, हम ऐसे लोग हैं जो सू रहे यासीन वाले हैं, हम ऐसे लोग हैं जो सू रहे यासीन वाले हैं। क्या कहने, पूरी दुनिया हमें मिटाने के चक्कर में है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम फैलता जा रहा है। वाह। आज थोड़ी सी एक चीज है, एक सवाल का जवाब मैं दे दूं। अल्लाह और ला के बोलिए माशाअल्लाह। ये देखें आप, इस्लाम में एक सवाल उसका जवाब, उसके बाद मैं अपनी जगह पर बैठूंगा। वाई अल्कोहल बैन हराम इन इस्लाम। इस्लाम में शराब क्यों हराम है? बोलो ना, इस्लाम में शराब हराम है। ये दुनिया का वाहिद मजहब है। सबसे पहले जमीन पर किसने ऐलान किया शराब हराम? कतरा कतरा हराम, शराब नजीस, शराब नापाक। पैगंबर के कौल को बिरादराने वतन ने 1400 साल तक नहीं माना, लेकिन आज भाई भाई का दुश्मन, बेटा बाप का दुश्मन है, पड़ोसी पड़ोसी का दुश्मन। तो आज पूरे आप देख रहे होंगे, आज कहीं जाइए, स्टेशन जाए, रेलवे स्टेशन जाए, कॉलेज जाए, यूनिवर्सिटी जाए, लिखा रहेगा अल्कोहल द एनिमी ऑफ सिविलाइजेशन, इट इज डेंजरस मोर देन पॉइजन, इट इज मदर ऑफ ऑल इवल। शराब इंसानियत के बदतरीन दुश्मन है, शराब जहर से ज्यादा खतरनाक है, शराब तमाम जराइम की बुनियाद है। इस तरह के जुमले कोटेशन हम बसों पे, बसों के दीवारों पे, ट्रेनों पे, स्टेशनों में, कॉलेजों में और डिस्पेंसरीज में देखते हैं। हैरत की बात है, तुम आज कह रहे हो जिस पैगंबर ने शराब को जहर से ज्यादा खतरनाक करार दिया, उनका नाम लेते हुए तुम्हारा कलेजा क्यों फटने लगता है?